स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं, भारत के अंदर फास्टैग जब से इंप्लीमेंट किया गया है, आपका जो एक्सपीरियंस है हाईवे पर ट्रैवल करने का वो काफ़ी बदल गया है। पहले हम सबको याद है किस तरह से जो टोल बूथ्स हुआ करता था, वहाँ पर जाम लगता था, बड़ी बड़ी लाइनें लगती थी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फास्टैग आने से 100% चीज़ें खत्म हो गई हैं या फिर बहुत सब कुछ अच्छा हो गया है, लेकिन हाँ, फास्टैग की वजह से काफ़ी स्मूथ हुआ है हमारा ट्रैवल एक्सपीरियंस। तो देखिए, कल से फास्टैग के बारे में काफ़ी चर्चा हो रही है और इसका कारण यह है कि NPCI की तरफ से नया रूल्स जारी किया गया है फास्टैग को लेकर कि अगर आप ये इंप्लीमेंट नहीं करते हैं, मतलब अगर आप इसको फॉलो नहीं करते हैं, तो हो सकता है कि आपके गाड़ी में लगा हुआ जो फास्टैग है वो चलना बंद कर दे। ये आप खबर देख पाओगे, न्यू रूल्स फॉर फास्टैग फ्रॉम 1 August। Follow these KYC rules to make sure your FASTag does not become invalid। और इसी को हम डिटेल से चर्चा करेंगे, क्या क्या चीज़ें हैं, आपको फॉलो क्या करनी है, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। और साथ ही साथ स्टार्ट करने के पहले जो हमारा प्रतिज्ञा बैच है दोस्तों, UPSC 2025 के लिए, इसके अंदर एडमिशन लेने का आखिरी डेट कल है। मतलब ये हमारा आखिरी प्रतिज्ञा बैच होगा। खास बात यह है प्रतिज्ञा बैच के अंदर कि अगर आप इसको ज्वाइन करते हैं 2025 का सिर्फ प्रीलिम्स भी क्रैक कर लेते हैं, तो जो पूरा फीस है आपका वो रिफंड कर दिया जाएगा और एक्स्ट्रा 1 साल की वैलिडिटी भी दी जाएगी। तो ज्वाइन करने के लिए हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक है और आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ इस कोर्स में एनरोल करा सकें। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले देखिए, हम फास्टैग की क्योंकि बात कर रहे हैं, मैं आपको जल्दी से बता देता हूं। बेसिकली जो फास्टैग होता है वो छोटा सा RFID टैग होता है, मतलब रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग। मतलब आपने देखा होगा जब आप फास्टैग खरीदते हो तो वहां पर चिप जैसा लगा रहता है, तो वो जो चिप है वो आपका RFID होता है और उसको रीड किया जाता है बाय इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। मतलब जब आप टोल पर जाते हो तो टोल पर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो आपके इस रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग को रीड करता है और ऑटोमेटिकली आपके बैंक खाते से या फिर जो प्रीपेड वॉलेट है उसमें से आपका जो पैसा है वो कट हो जाता है। इस तरह से चीजें वर्क करती हैं। तो क्वेश्चन अब यह है कि हुआ क्या है। देखिए, 1 August से फास्टैग रेगुलेशन में कुछ चेंजेस किए गए हैं और इसको इंप्लीमेंट कर दिया गया है 1 August से। ये सारी गाइडलाइंस जारी किया गया है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI के द्वारा, और उन्होंने एम्फसाइज किया है KYC के ऊपर। मतलब ये कहा है कि जितने भी लोग हैं उनको अपना नो योर कस्टमर वो फुलफिल करना होगा। आई एम श्योर आप सबको पता ही होगा कि जब आप कोई बैंक अकाउंट या कोई भी आज के डेट में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसमें KYC बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। मतलब जो एक कस्टमर का इंपॉर्टेंट डिटेल होता है वो उसके अंदर सारी जानकारी लिखी रहती है। तो ये जो चेंजेस हैं वो इसीलिए लाए गए हैं ताकि टोल बूथ पर, अभी भी आपने देखा होगा कई बार इशू होता है, मुझे तो बहुत इरिटेशन होती है। कई बार मैं देखता हूँ मेरे गाड़ी के आगे कोई दूसरी गाड़ी खड़ी है और उसका जो फास्टैग है वो चल नहीं रहा है। मतलब कि हो सकता है कभी उसके पास बैलेंस नहीं होगा या फिर कुछ उसने जो रिक्वायरमेंट्स हैं, रूल्स हैं वो फॉलो नहीं किए होंगे, तो कई बार वो इश्यूज हो जाता है और हम पीछे खड़े रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें ना हो, यहां पर स्मूथ टोल पेमेंट हो सके, इसके लिए ये सारे बदलाव लाए गए हैं। तो अब क्वेश्चन ये है कि क्या क्या बदलाव है, एक एक करके मैं बताता हूं। सबसे पहला है कि अगर आपका फास्टैग 5 साल पुराना है, ध्यान से समझिए, अगर आपका फास्टैग 5 साल पुराना हो चुका है तो आपको वो बदलना पड़ेगा। मतलब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपको वो बदलना ही पड़ेगा। ये मैंडेटरी रिप्लेसमेंट है। तो सबसे पहले कस्टमर को यही करना है कि उनका जो फास्टैग है वो कब इशू किया गया था उसको देखें, और अगर वो 5 साल पुराना है तो आपको नया ले लेना चाहिए, क्योंकि वो कभी भी काम करना बंद कर सकता है। दूसरा यहां पर यह है कि अगर आपका फास्टैग 3 से लेकर 5 साल पुराना है, मतलब 5 साल से ज्यादा है, तब तो आपको बदलना ही पड़ेगा। लेकिन अगर 3 साल से लेकर 5 साल तक पुराना है, और ये मैं बात कर रहा हूं 31 October तक, मतलब ये रूल्स एक्चुअली 1 August से स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट आपको ये फॉलो करने का दिया गया है डेडलाइन 31 October। ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो 31 October तक अगर आपका फास्टैग 3 से 5 साल पुराना हो जाता है तो उस केस में आपको KYC जो है वो फुलफिल करनी पड़ेगी, उसको अपडेट करना पड़ेगा। जो नो योर कस्टमर होता है वो आपको ऑनलाइन या फिर जैसे भी आप जहां से भी आपने इशू करवाया था, जो आपने लिया था जिस भी वेबसाइट से, किसी बैंक से, तो आपको KYC वहां पर दोबारा फुलफिल करना होगा। नहीं करोगे तो अगेन वो बंद हो सकता है। फिर तीसरा यहां पर जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपका व्हीकल डिटेल आपको फास्टैग में अटैच कराना है। देखिए क्या होता है कि जब भी आप फास्टैग लेते हैं तो वो आपके एक गाड़ी से अटैच होना चाहिए। मतलब कई बार लोग क्या करते हैं, मैंने देखा है कि फास्टैग को चिपकाते नहीं हैं,
ठीक है। और कई बार वो लोग क्या करते हैं कि एक गाड़ी में यूज़ किए, उसी फास्टैग को उठाकर दूसरे गाड़ी में रख दिए, फिर वहाँ पर लगा दिए। अब से ये सारी चीज़ें नहीं चल पाएंगी। अगर आपका फास्टैग एक पर्टिकुलर गाड़ी से लिंक नहीं होगा तो वो काम नहीं करेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो जो फास्टैग है उसमें गाड़ी का नंबर, चेसिस नंबर, वो सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी रहें। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं कि जो रजिस्ट्रेशन नंबर अब आप लेते हो, जब नया गाड़ी आप खरीदते हो, उसके 90 दिन के अंदर अंदर आपको करना होता है। मुझे भी याद है, जब मैंने 2 साल पहले गाड़ी लिया था तो उसमें मेरे पास मैसेज आ गया था कि अगर आप ये अपना इंजन नंबर और चेसिस नंबर गाड़ी का नहीं डालोगे, लिंक नहीं करोगे, तो आपको वो काम करना बंद कर देगा। फिर नेक्स्ट यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है, और ये है बेसिकली फास्टैग प्रोवाइडर्स के लिए। जो अलग अलग बैंक्स हैं जो फास्टैग आपको देते हैं, जहाँ से आप खरीदते हो, उनको वेरीफाई करना है आपका गाड़ी का डिटेल। अब देखिए, इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि जो कस्टमर्स हैं उनको अपने गाड़ी का फोटो, फ्रंट वाला और साइड वाला, आपके गाड़ी का फ्रंट का फोटो और साइड का फोटो, वो अपलोड करना पड़ेगा। अगर आप ये नहीं करते हो तो हो सकता है कि कुछ समय बाद आपका फास्टैग जो है काम करना बंद कर दे। तो जहां से भी आपने लिया है, जिस भी वेबसाइट से लिया है फास्टैग को, वहां पर आपको ये फुलफिल करना पड़ेगा। नेक्स्ट यहाँ पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज बताई गई है, वो कहा गया एनपीसीआई के द्वारा कि आपको एक पर्टिकुलर मोबाइल नंबर अटैच करना पड़ेगा। मतलब जो फास्टैग है उससे रिलेटेड कोई भी जानकारी, कम्युनिकेशन अगर करना है तो वो आपके मोबाइल नंबर पर आ सके, तो ये भी आपको फुलफिल करना पड़ेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स थे, आई होप आपको समझ में आया होगा, जो कि आपको फुलफिल करना है। 31 अक्टूबर तक डेडलाइन दी गई है। और कई बार लोग क्या करते हैं कि एकदम लास्ट मिनट तक वेट करते हैं। आपको लास्ट मिनट तक वेट नहीं करना है, जितना जल्दी आप इसको फुलफिल कर सकें कर दीजिएगा। खैर, जब हम फास्टैग की बात कर ही रहे हैं, यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताता हूं। जैसा कि मैं आपको बोल रहा था, भारत में हाईवे का जो एक्सपीरियंस है वो काफी बदला है फास्टैग की आने की वजह से। स्पेशली जो वेटिंग टाइम था वो काफी हद तक कम हो गया है। या आप देख भी सकते हो कि अभी पिछले साल की बात है, भारत सरकार ने वर्ल्ड बैंक को यह जानकारी दी थी कि यहां पर पहले फास्टैग आने के पहले जो वेटिंग टाइम था वो करीब 12 मिनट के आसपास होता था। सोच के देखिए, एवरेज। और ये अब घटकर सिर्फ 47 सेकंड्स हो गया है। हाँ, मुझे पता है कि कई जगह पर काफी सारे मिनट लग जाते हैं, लेकिन स्टिल आप याद करिए वो समय फास्टैग आने के पहले कितनी लंबी लंबी कतारें लगा करती थी। तो काफी हद तक चीजें आसानी हुई हैं, लेकिन हो सकता है कि देश में ये 47 सेकंड्स का भी जो समय लगता है वो भी एकदम खत्म हो जाए, और कोई भी बिना वेटिंग के आप अपने हाईवे पर चल सकोगे। और इसका कारण यह है कि सरकार का कहना है कि वो सैटेलाइट बेस्ड टोल सिस्टम ये लेकर आ रहे हैं। मतलब जब आप फास्टैग होने के बावजूद भी जब आप गुजरते हो टोल से, तो आपको रुकना पड़ता है, तो समय तो थोड़ा बहुत जाता ही है, लेकिन यहाँ पर सैटेलाइट बेस्ड आ जाएगा। तो जितना आप ट्रैवल करोगे, मतलब कि अभी तो क्या है, फास्टैग में अगर 50 किलोमीटर का टोल है तो पूरा आपको पेमेंट करना होता है। सैटेलाइट में क्या होगा कि अगर आपने 20 किलोमीटर ट्रैवल किया तो उतने का ही पेमेंट आपका लगेगा। तो यहाँ पर बहुत सारे पॉजिटिव्स हैं और कुछ डिसएडवांटेज, नेगेटिव भी बताया जा रहा है। मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि सैटेलाइट बेस्ड सिस्टम में पॉजिटिव क्या क्या है, प्रोज क्या क्या है, कि एक्यूरेट मॉनिटरिंग होगी। यहाँ पर व्हीकल को प्रॉपर ट्रैक किया जाएगा कि कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, उसके हिसाब से टोल होगा। कंजेशन एकदम पूरी तरह खत्म हो जाएगा। आज के डेट में फास्टैग में भी थोड़े बहुत जो कंजेशन होते हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। कन्वीनियंस आपको हो जाएगा। एनवायरमेंटल बेनिफिट मिलेगा, मतलब वेटिंग टाइम घटेगा तो पोल्यूशन कम होगा, गाड़ी कम आपका स्टॉप करेगी। फिर डेटा कलेक्शन होगा ताकि फ्यूचर में प्लानिंग किया जा सके कि कहाँ पर किस तरह का हाईवे बनाना है, कितनी चौड़ी सड़कें बनानी है, अगर ज़्यादा गाड़ी गुजर रही हैं, कम गुजर रही हैं। कॉस्ट एफिशिएंसी वगैरह आएगी, सीमलेस इंटीग्रेशन है। खैर, यहाँ पर कई लोगों का कहना है, एक्सपर्ट्स का मानना है कि इससे बहुत सारे कंसर्न्स भी हैं। सबसे पहला है प्राइवेसी कंसर्न, कि क्या यहाँ पर सरकार को अलाउ करना चाहिए कि वो आपके गाड़ी को ट्रैक कर सके, आपकी गाड़ी कहाँ से किधर जा रही है, क्या हो रहा है। इसको लेकर बहुत सारे क्वेश्चंस खड़े हो सकते हैं। हो सकता है कि ये इंप्लीमेंट करने के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट भी चला जाए और यहाँ पर राइट टू प्राइवेसी का मामला खड़ा हो सकता है। नेक्स्ट, यहाँ पर इनिशियल कॉस्ट बहुत आता है क्योंकि ये सैटेलाइट बेस्ड है, तो आपको डेडिकेटेड सैटेलाइट्स वगैरह भी लॉन्च करने होते हैं ताकि उसकी ट्रैकिंग हो सके। टेक्निकल इश्यूज अगर आ गया तो फिर क्या करेंगे। डेटा सिक्योरिटी का मामला है कि क्योंकि सारा डेटा क्लाउड में आपका स्टोर होगा, ठीक है, तो मतलब ऑनलाइन स्टोर होगा, तो उसका लीक होने का खतरा होता है। फिर क्या यूजर्स इसको एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं, मेंटेनेंस चैलेंज भी हो सकता है। तो दोनों तरफ की चीजें हैं। आप क्या सोचते हो इस पूरे मामले को लेकर, मुझे जरूर बताइएगा कमेंट में। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो कि वो स्पेस वेपन कौन सा है जिसके माध्यम से किसी सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, खत्म किया जा सकता है, उसको हम क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।
स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।